हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने पार्ट 1 में जो परफेक्ट कंपटीशन में हमने स्टडी की है आज, और इसमें हम पार्ट 2 में इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में हम MRP इज इक्वल MFC, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज इक्वल मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, ये दोनों कंडीशन अगर होती है तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में फैक्टर कैसे वर्क होता है। जाहिर सी बात है, अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है तो अगर हम फैक्टर अज्यूम कर लेते हैं कि वो लेबर होगा तो उसका एक्सप्लॉयटेशन ज़रूर होगा। उसी के साथ इम्परफेक्ट कंपटीशन के बाद हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, जिन्होंने जेबी क्लार्क ने दिया हुआ थ्योरी और मार्शल और हिक्स ने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो इन दो इकोनॉमिक्स में दिए हैं, वो भी हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में आता है कि जब कंडीशन MRP is equal on MFC, marginal revenue productivity, और marginal factor cost, ये दोनों इक्वल होंगे तब कंडीशन क्या होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन में, वो हम पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ इम्परफेक्ट कंपटीशन में 3 टाइप दिए गए हैं। टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। इन परफेक्ट कंपटीशन में 3 टाइप में होते हैं। पहला होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट एंड परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर मार्केट। मीन्स इन परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट मार्केट अपना रोल क्या करता है और फैक्टर मार्केट अपना रोल कैसे निभाता है। इन दोनों मार्केट में, दोनों ही मार्केट अब एक दूसरे में कैसे वर्क होते हैं ये हम देखेंगे। उसमें फर्स्ट है ये तो हमारी कंडीशन हुई। इसमें फर्स्ट होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट एंड परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर मार्केट। सेकेंड है perfect competition in product market and imperfect competition in factor market. Perfect competition in product market and imperfect competition in factor market। और थर्ड है imperfect competition work in product market and factor market। imperfect
competition in working product market and फैक्टर मार्केट। ये तीनों कंडीशन कैसे वर्क होती है और प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट कैसे काम करेगा, इसे हम देखेंगे। इस कंडीशन में हम फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, फर्स्ट टाइप, इम्परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट एंड परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर मार्केट। इन दोनों में अगर प्रोडक्ट मार्केट इम्परफेक्ट होता है तो प्रोडक्ट मार्केट इम्परफेक्ट कंपटीशन में होता है तो VMP एंड MRP ये नेगेटिव में जाएगा। VMP वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्ट और MRP मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। वैसे ही ये नेगेटिव में होगा तो फैक्टर मार्केट परफेक्ट कंपटीशन में होगा। फैक्टर मार्केट परफेक्ट कंपटीशन होने से AFC एंड MFC ये पैरेलल होगा X लेवल पे। AFC एंड MFC पैरेलल टू X। AFC होता है एवरेज फैक्टर कॉस्ट और MFC होता है मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। एवरेज मतलब टोटल फैक्टर से कितना कॉस्ट खर्च हुआ और मार्जिनल मतलब लास्ट वाले यूनिट से फैक्टर को कितना कॉस्ट हुआ। और इसमें इस कंडीशन में MFC इज इक्वल ऑन AFC। MFC एंड AFC ये दोनों X लेवल पे पैरेलल होंगे। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि X लेवल पे हमने लेबर फैक्टर लिया है। कोई भी फैक्टर हम ले सकते हैं पर हम लेबर फैक्टर को ही इसमें मेंशन कर रहे हैं कि जिसमें हमें और एक्सप्लेन ज़्यादा कर आ सकेगा। और Y पे हमने लिया है फैक्टर कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी। वैसे ही जैसे हमने कहा कि इस डायग्राम में MFC इज इक्वल AFC जो पैरेलल होगा X लेवल पे, वैसे ही हमने यहाँ पे MRP और VMP यहाँ पे लिया है जो उसकी कंडीशन अप टू डाउन नेगेटिव में आती है। जैसे ही MR और MC जो यहाँ पे मार्जिनल फैक्टर ऑफ कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो एक दूसरे को MR MC एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे हमें
ए पॉइंट मिलता है तो वहाँ पे हमें ओ एक्स यही लेवल अगर ऊपर लेके जाएंगे तो जो मोनोपोली फैक्ट जो फर्म है वो अपनी प्राइस जो प्रोडक्ट को बेचने वाला है वो यहाँ पे ऊपर तक लेके जाएगा, जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इस लेवल तक लेके जाएगा और उस प्राइस पे वो प्रोडक्ट बेचेगा। इसी के साथ हमें उसकी प्राइस मिलती है OR1 और प्रोडक्ट मिलता है लेबर फैक्टर का वो मिलता है, इसे हम आउटपुट ही कहते हैं ON। यह इस लेवल तक लेबर इस प्राइस तक उसके आउटपुट दे देगा। अब अगर हम देखें तो लेबर को उसकी प्राइस या उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए OR1 तक, पर मोनोपोली जो प्रोड्यूसर है वो उसे लेबर फैक्टर को OP1 या NR यहाँ तक उससे अपना मुनाफा न देते उसे OP तक उससे उसकी जो वेजेस है वहाँ तक दे देगा। क्योंकि यहाँ पे हमने गेस किया है कि फैक्टर मार्केट परफेक्ट है और प्रोडक्ट मार्केट इम्परफेक्ट है। तो प्रोडक्ट मार्केट इम्परफेक्ट होने से मोनोपोली उसका फ़ायदा उठाता है और जो फैक्टर मार्केट परफेक्ट कंपटीशन में है उसे अपना लॉस्ट हो जाता है। तो ये जो पोर्शन है वो मोनोपोली प्रोड्यूसर को इतना मुनाफा होता है और यहाँ पे हमने गेस किया है इम्परफेक्ट मार्केट होने से जो फैक्टर है उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो लेबर यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन के कंडीशन में हमें दिखाई देता है। तो लेबर को फैक्टर का जो प्रॉफिट है फैक्टर प्रॉफिट ON OP, तो हमें यहाँ पे मिला OPEN और जो मोनोपोली है उसे जो मिलने वाला प्रॉफिट है टोटल उसका रेवेन्यू है OR1 RN और उससे जो कॉस्ट आया OPEN, अगर ये एक दूसरे को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा उसका जो प्रॉफिट है PR1 RE, ये उसे मिलने वाला प्रॉफिट मोनोपोली को है। लेबर फैक्टर को एक्चुअली ये प्रॉफिट मिलना चाहिए पर मोनोपोली की जो इफ़ेक्ट है उससे और लेबर मार्केट को अपना मुनाफा उस लेवल तक नहीं मिल रहा है। जो ये पोर्शन है ये पोर्शन उस लेबर को नहीं मिलेगा और इसका जो बेनिफिट है वो मिलेगा मोनोपोली मार्केट को। ऐसे ये फर्स्ट टाइप हमने समझ लिया है। अब इसके आगे हम दूसरा टाइप देखेंगे। दूसरा टाइप है परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर मार्केट। इस कंडीशन में जब प्रोडक्ट मार्केट परफेक्ट कंपटीशन में होता है तो MRP एंड VMP कर्व डिमांड से इक्वल होंगे, मतलब MRP इज इक्वल VMP इज इक्वल D। जब प्रोडक्ट मार्केट परफेक्ट कंपटीशन में होता है तो MRP इज इक्वल ऑन VMP इज इक्वल ऑन D। D मीन्स डिमांड। तो ये कंडीशन ये सेकेंड टाइप में दिखाई देती है। और जब फैक्टर मार्केट इम्परफेक्ट कंपटीशन में होता है तो AFC एंड MFC
पॉजिटिव होता है, जो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, अब गोइंग कंडीशन होती है। जब फैक्टर मार्केट होता है तो ये इम्परफेक्ट कंपटीशन होती है और AFC एंड MFC होती है पॉजिटिव। इसे हम डायग्राम के साथ देख लेते हैं। सेकेंड डायग्राम में हमने देखा है कि एक्स लेवल पे हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी जो लेबर की है और वाई पे फैक्टर कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्टिविटी हमने लिया है। जैसे कि हमने बताया कि इसमें डिमांड जो कर्व है वही MRP और इज इक्वल VMP होगा और MFC AFC डाउन टू अप पॉजिटिवली ऊपर जाएंगे। इसी के साथ हम देखेंगे कि जैसे ही MR और MC एक दूसरे को टकराएंगे वहाँ पे वही लेवल हमें आउटपुट और उसकी जो फैक्टर कॉस्ट है वहाँ पे हमें मिलती है। इसी लेवल पे हमने देखा कि लेबर को जो मिलने वाली जो कॉस्ट जो रेवेन्यू है वो है OP और जो मोनोपोली फर्म को मिलने वाली है वो है OP। मतलब यहाँ पे जो ये पोर्शन है वो एक्स्ट्रा एक्सप्लॉयटेशन होने वाला है लेबर मार्केट का। हम अजूम कर चुके हैं कि इनपरफेक्ट कंपटीशन होगा तो लेबर फैक्टर का एक्सप्लॉयटेशन ही होगा, उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। इसमें हम देखें तो लेबर फैक्टर का प्रॉफिट होता है OW मल्टीप्लाई OWRM, ये उसे प्रॉफिट मिलता है और मोनोपोली प्रॉफिट टोटल जो उसे जो मिलता है OPEM, उसमें हम माइनस करें WPER, जो बीच वाला जो पोर्शन है जो हमने हाईलाइट किया है WPER, ये उसका हो गया फैक्टर प्रॉफिट। जो लेबर का है उसे एक्चुअली मिलना चाहिए OP तक, पर उसे OP तक जो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट है वहाँ तक जाती है, पर वो वहाँ तक नहीं जाके जो लास्ट वाला यूनिट से उसे जो बढ़ोतरी मिली है वो वहाँ तक उसे नहीं मिलती है। जो एवरेज फैक्टर कॉस्ट जो है वहाँ पे R तक हमें मिलता है, वही तक मोनोपोलिस्ट उसे जो इम्परफेक्ट कंपटीशन फैक्टर के साथ होता है वही उससे इस लेवल तक OW तक उसे उसकी जो प्राइस उसकी वेजेस है फैक्टर की वहाँ तक ही मिलती है, और जो फैक्टर की प्रोडक्टिविटी OM तक है वो यहाँ तक है, और जो ये जो बीच वाला पोर्शन है उसमें जो कमांड है वो है मोनोपोली प्रॉफिट की है, जो WPER यहाँ तक हमें दिखाई देती है। इसी के साथ अब हम थर्ड टाइप देखते हैं। यहाँ पे दोनों ही कंडीशन फैक्टर मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट दोनों ही इम्परफेक्ट कंडीशन में होने की वजह से मोनोपोलिस्ट और यहाँ पे बेनिफिट होगा और लेबर मार्केट का और एक्स्ट्रा डबल एक्सप्लॉयटेशन करेगा।
इसमें एक कंडीशन होती है एमआरपी और वीएमपी नेगेटिव होगा, जो अप टू डाउन स्लोप में दिखाई देगा। एमआरपी एंड वीएमपी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट और वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्ट, नेगेटिव कंडीशन में दिखाई देंगे। और एमएफसी एंड एएफसी जो पॉजिटिव दिखाई देंगे, जो डाउन टू अर्थ ऊपर तक जाने तक वो पॉजिटिवली दिखाई देंगे। हम एक डायग्राम के साथ ये एक्सप्लेन करते हैं। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि एक्स पे हमने लेबर फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन लिया है और वाई पे हमने लिया है फैक्टर कॉस्ट एंड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्टिविटी ली है। इस डायग्राम में दोनों ही कंडीशन, फैक्टर मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट, दोनों ही इनपरफेक्ट होने से मोनोपोलिस्ट जो लेबर फैक्टर का डबल एक्सप्लॉयटेशन करता है। वैसे ही हम देखेंगे कि हमारी पहली कंडीशन है एमएफसी और एमआरडी, मतलब एमआर और एमसी हमें के पॉइंट पर मिलती है, तो हमारा यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है और हमारे यही लाइन आगे ऊपर तक जाती है, जो मोनोपोलिस्ट एक्स्ट्रा मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए इतनी वीएमपी वर्क कर्व हमें मिलता है और यहाँ पे उस प्रोडक्ट की प्राइस क्रिएट होती है, तो हमें ओपी प्राइस और ओएन लेबर फैक्टर मिलता है आउटपुट। तो यहाँ पे एमआर और एमसी हमें यहाँ पे मिला। वैसे ही एवरेज फैक्टर कॉस्ट जो हमें एस पे मिलता है और एमएफसी जो हमें के पे मिलता है। ऐसे ही हमें एक ये कंडीशन ए पोर्शन मिलता है और एक हमें ये पोर्शन मिलता है। ये दोनों ही पोर्शन, जो टोटल पोर्शन है एक रेड वाला और जो एक ब्लू लाइन वाला हमें दिखाई देता है, ये दोनों मिला के जो डबल एक्सप्लोटेशन होता है वो लेबर फैक्टर के साथ होता है, क्योंकि इम्परफेक्ट कंडीशन मार्केट होती है। यहाँ पे एक्चुअली लेबर फैक्टर को हमें जो प्राइस देना चाहिए ओपी तक, उसकी जो रियल इनकम है वो उसे देनी चाहिए, पर मोनोपोलिस्ट उसे ओ डब्लू यहाँ तक ही देता है ओ एन आउटपुट पे। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन हुआ ओ एन ओ पी इज इक्वल ओ पी आर एन, और जो फैक्टर लेबर फैक्टर जो प्रॉफिट हुआ उसे एक्चुअली उसे ओपी देना चाहिए, पर उसे दिया जाता है ओ डब्ल्यू ओ एन, जो उसे मिला ओ डब्ल्यू एस एन। अब थर्ड है मोनोपोली फर्म का जो प्रॉफिट है टोटल जो उसे मिला ओ पी आर एन, और जो टोटल उसने एक्सप्लॉयटेशन किया है लेबर का वो है ओ डब्ल्यू एस एन। ये माइनस करेंगे तो उसे मिला डब्ल्यू पी आर एस, मतलब जो डब्ल्यू पी आर एस जो है वो जो डबल एक्सप्लॉयटेशन है वो बनता है पी आर के टी और
WSKT, मतलब ये बना WPRS जो टोटल बना है वो एक बना है PRKT प्लस TKSW। ना वो लेबर फैक्टर को OT तक दिया, ना ही उसे OP तक उसका बेनिफिट दिया। मोनोपोलिस्ट ने उसे सिर्फ उसके जो लेवल है वही लेवल तक उसे दिया, ना ही उसकी कैपेसिटी के डिटरमिन करके उसे दी गई। तो W उसे फैक्टर जो लेबर का है उसे प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन हुआ जो लेबर को मिला और जो मोनोपोलिस्ट को मिला। इस तरह से हमने 3 स्टेप कवर कर लिए हैं। अगर इसके अलावा हमने देखेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में JB क्लार्क ने अपनी सोच क्या दी और मार्शल और हिग्स ने अपनी क्या सोच दी। इस थ्योरी में JB क्लार्क ने ये अपनी सोच यहाँ पे दी है, जो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। और उन्होंने अपनी एक सोच, जो ये सोच थी अपनी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, उन्होंने एक आर्टिकल था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ इसमें दी थी और उसमें से ये सोच बाहर आई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इसमें उन्होंने ऐसा कहा है कि जो प्रोड्यूसर है, जो फैक्टर, चारों फैक्टर है, जो लेबर है, लैंड है, इंटरप्रेन्योर है और लेबर, जो इन्हों चारों में से 2 ऐसे फैक्टर वेरिएबल रखेंगे और उसमें से उन्होंने अहम रोल निभाया है कैपिटल को। जो कैपिटल अगर मैक्सिमम प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए ही आता है और उसमें से एक कैपिटल जो ऐसा फैक्टर है उसमें जो मैक्सिमम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, ऐसा उन्होंने कहा है। और जो लेबर है इतना मैक्सिमम उसे यूज़ करेंगे कि जैसे ही मैक्सिमम यूज़ करेंगे फिर उसमें जो लेबर फैक्टर है उसमें उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो उसकी लेवल तक उसे यूज़ करेंगे। जब तक उसकी लेबर की मार्जिनल यूटिलिटी प्रोबेबिलिटी उससे डिमिनिशिंग नहीं होती तब तक उसे यूज़ करेंगे। और जब तक जहाँ उस लेबर की वेज और उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल हो जाएंगे तब तक उसकी जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे। मतलब लेबर की वेजेस और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इस लेवल तक प्रोडक्शन मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए प्रोड्यूसर यूज़ करेंगे। इसी के साथ हम इसके अजम्पशन देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट अजम्पशन है स्टेबल इकोनॉमी। सेकेंड है स्टेबल पॉपुलेशन। थर्ड है लेबर फैक्टर इज होमोजीनियस। सभी लेबर फैक्टर है एक जैसे ही होंगे, उसमें टेक्निकल, उसमें जो स्किल है सब में एक जैसे ही दिखेंगे। फोर्थ है कैपिटल यूनिट आर डिस्ट्रीब्यूशनल। कैपिटल यूनिट उसमें डिवाइडेशन होगा
फिफ्थ है मोबिलिटी फैक्टर ऑफ द लेबर एंड कैपिटल, दोनों में चेंजेस दिखेंगे और एक जगह से दूसरी जगह मोबिलिटी होंगे। सिक्स है परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर मार्केट, फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन दिखाई देगा। इस डायग्राम में ऐसे जेबी क्लर्क्स एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कैपिटल के साथ कैपिटल जो लेबर का फैक्टर ऐसे यूज़ करेगा जैसे उसमें उसके प्रोडक्शन में और ग्रोथ आ जाएगी, तो एक लेवल ऐसी भी आ जाएगी कि वो कब तक उसके लेबर को कैपेसिटी को यूज़ करेगा। तो उसकी कैपेसिटी होगी, उसकी जो वेजेस है, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो लेबर की है उसकी वेजेस के लेवल तक ही जाएगा। अगर उसने ओ एन इतने लेबर फैक्टर यूज़ किए तो वो उसकी प्राइस W1 रखेगा। अगर उसमें और उसकी प्रोडक्टिविटी चाहिए तो उसे और ON तक उसकी लेबर फैक्टर बढ़ाएगा और पर उसकी प्राइस उसकी कम होगी। और उसे उसकी और लेबर फैक्टर बढ़ाना है तो उसके लिए उसके जो वेजेस है और कम करने पड़ेंगे। कम वेजेस पे उसे जो लेवल के जो लेबर उसे मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। तो उसी के साथ वो अपनी सिचुएशन एक के यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, जो उसकी वेजेस और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल हो जाएगी। और ये कंडीशन में ON इतने लेबर को OW इतने वेजेस देगा जो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उसके लेवल की होगी। और उसे यहाँ पे और जो इसका स्लोप है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का, जो ऊपर से नीचे तक आने से उसकी जो झुके हुए हैं एक्स लेवल के यहाँ पे, तो इसी के साथ भेज देंगे OW और इस एक पॉइंट तक उसकी इक्विलिब्रियम बनती है। कैपेसिटी और प्रोडक्शन उसे और ज़्यादा यूज़ करने जाते हैं तो उसमें मार्शल और हिक्स ने इन्होंने जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी दी है, हिक्स और मार्शल ने जेबी क्लर्क की इस सोच को गलत साबित करते हुए एक थ्योरी दी जो मार्शल हिक्स की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को बयां कर देती है। इसमें उन्होंने कहा है कि वेज रेट और उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से उसका जो प्रोडक्शन सोचना है वो डिपेंड करना गलत है। और जेबी क्लर्क का जो उन्होंने जो थ्योरी दी है उनका जो फोकस है सिर्फ वेज रेट, उनका खाली लेबर डिमांड पे फोकस करता है, ना ही कि सप्लाई पे। लेबर सप्लाई पे उसमें कोई भी सोच दी नहीं गई है। तो उन्होंने कहा है, मार्शल और हिक्स ने कहा, अगर डिमांड और सप्लाई लेबर का सोचेंगे तो उससे हमें मिलेगा वेज रेट, और वेज रेट इज इक्वल होगा VMPP, मीन्स वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। उन्होंने कहा डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल सप्लाई ऑफ लेबर, ये अगर एक दूसरे को इंटरसेक्शन करेंगे उससे हमें मिलेंगे वेज रेट, और ये वेज रेट होगा VMPP, वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। ये दोनों सिचुएशन इस दूसरे के इस इक्वल होंगे और जो लेबर सप्लाई कर होगा वो गोइंग अप होगा, नीचे से ऊपर तक जाने जैसा होगा। इसके अजम्पशन देख लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट एंड फैक्टर मार्केट, दोनों मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होगा।
सेकंड है एंटरप्रेन्योर विल काउंट फैक्टर प्रोडक्टिविटी, जो काउंट होगा फैक्टर की प्रोडक्टिविटी काउंट कर पाएगा एंटरप्रेन्योर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। थर्ड है ऑल फैक्टर होमोजीनियस, जितने भी फैक्टर हैं सब एक जैसे ही होंगे, उसमें कोई भी चेंजेस एक दूसरे से ज़्यादा नहीं होंगे। नेक्स्ट है ऑल मोबिलिटी ऑफ ऑल फैक्टर, ऑल फैक्टर्स आर मोबिलिटी कंडीशन। नेक्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होगी। नेक्स्ट है कंटिन्यूसली इफिशियंसी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन फैक्टर। इफिशियंसी कंटिन्यूसली होगी टेक्नोलॉजी फील्ड पे और प्रोडक्शन फैक्टर पे। टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन फैक्टर्स। नेक्स्ट है नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट का कोई भी रोल इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रोडक्शन फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशनल एंड ऑप्शनल, तो डिस्ट्रीब्यूशनल भी होगा नहीं तो वो ऑप्शनल रहेगा प्रोडक्शन फैक्टर। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग लॉ इसमें दिखाई देगा जो उस पे बेस होगा। नेक्स्ट है लॉन्ग रन थ्योरी। ये थ्योरी सिर्फ लॉन्ग रन थ्योरी पे इफेक्ट करेगी, शॉर्ट रन पे इसके कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर इज रेशनल। और लास्ट है प्रोडक्शन फैक्टर नॉट एक्सपेक्ट पेमेंट बिलो द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। जो फैक्टर है एक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के लेवल के नीचे वो पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नॉट एक्सेप्ट पेमेंट बिलो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि मार्शल और हिग्स हमें एग्जैक्टली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जो एक्स लेवल पे लेबर फैक्टर दिया है और वाई पे हमें वेज रेट दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर लेबर का डिमांड और लेबर का सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्शन करेंगे वही इक्विलिब्रियम बनेगा और वहाँ से ही हमें वेज रेट डिटरमिन होगा। यहाँ पे सप्लाई और डिमांड एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्शन ई पे कर रहे हैं, वही लेवल हमें यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद हमें लेबर फैक्टर की वेज रेट और हमें लेबर फैक्टर की आउटपुट क्वांटिटी ऑफ
लेबर फैक्टर मिल रहे हैं वही हमें जो वेज रेट मिला, वेज रेट से ही हमें VMPP वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी हमें ये लेवल मतलब हमें जो मार्शल और हीग्स ने जो कंडीशन दी है, ये जो कंडीशन है वो यहाँ पे हमें मिल जाती है। अगर इन केस अगर वेज रेट बढ़ा दिया जाएगा तो उसमें से इस लेवल तक, तो यहाँ तक ON1 तक यहाँ पे वेज रेट दिया जाएगा, OW1 वेज रेट और ON यहाँ तक लेबर लिया जाएगा। जो लेबर कम करने से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जो ये पोर्शन है अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। इन केस अगर इस पोजीशन पे हो के ई तक होंगे तो वेज रेट कम होता है, तो यहाँ पे वेज रेट कम होने से इसकी पॉपुलेशन जो नंबर ऑफ लेबर है यहाँ तक उसे चाहिए, तो यहाँ से जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वो डिमांड ऑफ लेबर कहा जाएगा। उन्होंने यही कहा है कि जहाँ सप्लाई और डिमांड इक्विलिब्रियम बनेंगे वही वेज रेट बनेगा, और यहाँ से वेज रेट बनने से VMPP हमें मिलेंगे, और दो कंडीशन हमें यहाँ पे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही मार्शल और हिग्स ने अपने इस थ्योरी पे कहा। इसी के साथ ये अपना दूसरा पार्ट ही ख़त्म हो जाता है। जो फर्स्ट हमने परफेक्ट कंपटीशन दिखे और दूसरे में हमने इम्परफेक्ट कंपटीशन के साथ हमने JB क्लार्क और मार्शल ने दी हुई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी हम यहाँ पे सॉल्व करके हो रहा है। थैंक यू।